नमस्कार। आज पढ़ेंगे आप लोग विज्ञान। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, लेकिन विज्ञान तो उसमें प्रश्न आते ही हैं। पहला प्रश्न है, ये आधुनिक विज्ञान और भौतिकी विविध से संबंधित प्रश्न है। इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है, इस पर आधारित भी प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया किसके द्वारा विकसित किया गया? सैमुअल कोहेन द्वारा, बर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, या एडवर्ड टेलर द्वारा, ओपनहीमर द्वारा। किसके द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया? एडवर्ड टेलर। ठीक है, इस एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। रडार का आविष्कार किसने किया? किसने किया रडार का आविष्कार? R.W. वाट, जिलेट, कोल, पार्सन। किसने रडार का आविष्कार किया? R.W. वाट ने किया। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक उपकरण है सेक्सटेंट। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण है, या ऊंचाई को नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है, मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र है। क्या है ये? तो ये हो जाएगा, ऊंचाई को नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है ये। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या चीज? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे, लखनऊ, दिल्ली, जमशेदपुर। तो ये रहेगी जमशेदपुर में। चौथा के बाद में पांचवा देखिए, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, पुणे, रांची या लखनऊ? तो यह लखनऊ में मौजूद है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। निम्न में से कौन सा ईंधन नहीं है? इसमें भाई कुछ ईंधन दिए हैं, कौन सा नहीं है? यूरेनियम। यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, सॉरी, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है यहाँ पर। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम, कौन सा ईंधन नहीं है? देखिए, यहाँ पर जो है हीलियम नहीं है। हीलियम जो है डायरेक्ट नहीं बनती, मतलब सॉरी, डायरेक्ट यूज में नहीं आ पा रही है। हाइड्रोजन के रूप में तो आ जाती है। अब हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, हालांकि दोनों का संलयन हाइड्रोजन से ही, सॉरी, देखिए हाइड्रोजन जो है अपना, जैसे सूर्य की बात करें, उसमें हीलियम बनता है, हीलियम का संलयन है, लेकिन है क्या? हाइड्रोजन की भी उसमें प्रमुख भूमिका है। तो इसमें और भी चीज़ें बता दें। यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उपयोग होता है, थोरियम का उपयोग होगा, और इसमें देखिए यूरेनियम, थोरियम ये महत्वपूर्ण है। वह रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे। रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट की बात हो रही है, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। इसको तो आप खूब लोग पढ़ते होंगे, न्यूक्लियर फिजन में खूब पढ़े होंगे इसको। देखिए कौन सा हो जाएगा इसका? 7। देखिए, थोरियम के जो भंडार हैं भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोबल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, मार्स। किसने किया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार? ये किया है नोबल और रुस्का ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 10 मई, 11 मई या 25 मई? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और हाँ, आज ही की बात है,
हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मना रहे हैं। सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव का घनत्व मापने के लिए, पृष्ठ तल की वक्रता नापने के लिए, उच्च ताप को मापना या दाब, ये पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 10 का आंसर हो जाएगा बी। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण नाभ की संलयन, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, रासायनिक क्रिया, नाभ की विखंडन। कौन सा हो जाएगा? नाभ की संलयन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, जबकि ये क्या, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं विखंडन को, टूटना, ये संलयन होना। 12वां प्रश्न हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? देखिए इसमें कुछ समस्थानिक दिए हैं हाइड्रोजन के भी, इनमें से कौन है जो है नहीं समस्थानिक? प्रोटियम, सीजियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें सीजियम नहीं है, और प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। घेंघा रोग में कौन समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? कौन सा समस्थानिक प्रयोग करेंगे? आयोडीन 131, कार्बन 14, कोबाल्ट 60, हीलियम। आयोडीन I131 का प्रयोग किया जाता है, घेंघा रोग को पहचानने में प्रयोग किया जाएगा। भूमिगत पाइपों में इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाया जाता है रेडार से, रेडियो सक्रियता से, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, एसिटिलीन से या लेजर से, यही होगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता से, क्री। वायुयान किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के गति सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वायुयान किस सिद्धांत पर आधारित है? 15वां सी, बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है वायुयान। भौतिकी क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया कैथोड किरणों पर कार्य के लिए, सुग्राही प्रकाशिक यंत्र के लिए, इलेक्ट्रॉन का परमाणु के प्रभाव पर शोध या एक्स किरणों की खोज के लिए। नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी का पहला एक्स किरणों की खोज के लिए। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए करेंगे? गुरुत्वाकर्षण के लिए, घूर्णन गति के लिए, प्रक्षेपण या पृष्ठीय तनाव। 17वां प्रश्न है भाई, उत्तर देखें इसका। घूर्णन गति के लिए मापने के लिए किया जाता है टेकोमीटर का प्रयोग। 18 कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने किया? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने, सीवी रमन, रॉबर्ट कोच। एस चंद्रशेखर पुरस्कार भी मिला इनको पुरस्कार भी मिला। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, एलईडी का आविष्कार किसने किया? LED किसने आविष्कार किया? एडवर्ड टेलर, कार्ल वेंच, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला यंग। किसने किया? सॉरी, 19 का रहेगा निक हेलोयंग, एलईडी का आविष्कार किया। यहाँ पर मोबाइल के आविष्कार की बात हो रही है, जान लें इसको। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर, टिम बर्नर्स-ली, चक हल, रिचर्ड जेम्स। किसने किया मोबाइल फ़ोन का आविष्कार भाई, जिसके जरिए हम सब लोग जुड़ रहे हैं? मार्टिन कूपर ने किया। ये 20 प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग जुड़े हैं पहले से शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।